प्लेटो का एक फेमस स्टेटमेंट है दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी ऑलरेडी मेन एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। अब वी नो दैट प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, और उस आइडियल स्टेट को बनाने के लिए उसका जो एक आइडिया था वो था दैट एथेंस शुड बी रूल्ड बाय अ फिलोसोफर, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग, दैट ईदर फिलोसोफर्स should become kings or kings should become philosophers। तो अपनी इसी फिलोसोफर किंग की थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक और आइडिया दिया, एक और थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज। इस थ्योरी के थ्रू वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे टू द यूथ ऑफ एथेंस, टू द रूलर्स ऑफ एथेंस, दैट व्हाट दे थिंक एज रियलिटी इज नॉट रियलिटी, इट इज मियरली अ शैडो ऑफ आइडियाज। तो जैसे जो हम देखते हैं और हमें वो रियलिटी लगती है लेकिन वो रियलिटी होती नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम की दुनिया में जो हम सोचते हैं कि रियलिटी है, क्या वाकई वो रियलिटी होती है? तो इंस्टाग्राम की पोस्ट में जब लोग घूमने जाते हैं और अपने पूरे ट्रैवल को, अपनी पूरी आइटनरी को जिस तरह से वो दिखाते हैं कि वो बहुत फन कर रहे हैं और लंबी रोड जर्नी है और ये है, और क्या वाकई वो रियलिटी होती है या रियलिटी कुछ और होती है? दैट मीन्स वॉट वी सी, वॉट वी ऑब्जर्व, वॉट वी कैलकुलेट बाय आवर ऑब्जर्वेशन इज नॉट ऑलवेज द रियलिटी, इट इज मे बी जस्ट अ शैडो ऑफ रियलिटी। वॉट वी ऑब्जर्व इज जस्ट इम्परफेक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करिए विद योर हैंड्स, नॉट विद टेक्नोलॉजी, अपने हाथ से, पेन से यूज करके अगर आप एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो ऐसा दिखाई देगा, क्या वो ऐसा दिखाई देगा, क्या वो ऐसा दिखाई देगा? नहीं। तो इंस्टेड ऑफ दिस, बिकॉज ये है परफेक्ट सर्किल, तो उस परफेक्ट सर्किल की एक इमेज है, एक आइडिया है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी इज इम्परफेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लो। तो अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एग्जाम्पल दें तो हम जो राम राज्य के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो व्हाट इज राम राज्य? द आइडियल स्टेट, द यूटोपियन स्टेट, द परफेक्ट स्टेट, राइट? लेकिन क्या ऐसा स्टेट रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? क्या हम एक्चुअल गवर्नमेंट्स को, रियल गवर्नमेंट्स को उस आइडियल यूटोपियन गवर्नमेंट से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो वो जो यूटोपिया है, वो जो परफेक्ट स्टेट है, वो एक आइडिया है, वो एक कॉन्सेप्ट है, जबकि रियलिटी क्या है? इम्परफेक्ट गवर्नमेंट, इम्परफेक्ट स्टेट, इमोरल स्टेट, ऑटोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन स्टेट। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल अगर हम लें तो जब हमारे कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी कोर्ट में कोई केस जाता है और जजेस के सामने ऑब्जेक्टिव होता है उस केस में न्याय करना, तो हर कोर्ट, हर जज कोशिश करता है परफेक्ट न्याय करने की, परफेक्ट जस्टिस करने की, लेकिन क्या वो वाकई परफेक्ट जस्टिस होता है? नहीं। का मतलब परफेक्ट जस्टिस इज एन आइडिया, द एक्चुअल जस्टिस दैट इज नॉट एक्चुअली परफेक्ट। तो बेसिकली प्लेटो अपने इस स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहे थे कि जो एथेंस के लोग थे या वहां के जो रूलर्स थे, जिस चीज को वो रियलिटी मान रहे थे वो रियलिटी नहीं थी। और वो क्या रियलिटी को मान रहे थे? उनको लग रहा था कि रियल हैप्पीनेस आती है पैसे से और पावर से। तो प्लेटो वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द यूथ ऑफ एथेंस दैट रनिंग आफ्टर मनी और रनिंग आफ्टर पावर इज करप्टिंग देम। तो एथेंस के यूथ के करप्शन के पीछे की एक वजह थी उनकी रियलिटी को गलत समझना। तो यही क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन में आया था 1992 में, बहुत पहले, एंड रिसेंटली इन 2024 ये फिर से पूछा यूपीएससी ने एट क्रिटिकली एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में व्हाट कैन यू राइट? इंट्रो में यू कैन राइट दैट प्लेटो वांटेड टू गिव justification for his concept of
philosopher king. And why philosopher king? Because he wanted to make Athens an ideal state, perfect state. उसके बाद बॉडी में, the main body of this answer, then you will mention about the theory of forms. और इसी theory of forms में आप बताओगे कि भाई there are two forms. One is what we observe by our senses. What we observe by our senses, उसको बोलते हैं sensory world, right? और दूसरा होता है which is called intelligible world. It means जो हमारे दिमाग में है, the world of ideas. Now this sensory world is imperfect. It is imperfect and it is subject to change, whereas this intelligible world is permanent. It is permanent and it is perfect. And it is perfect. अच्छा, अपने आंसर की बॉडी में फिर आप जो प्लेटो ने एलिगरी ऑफ केव का एग्जाम्पल दिया था, आप वो भी समझाओगे। तो प्लेटो ने दिया था एग्जाम्पल ऑफ एलिगरी ऑफ केव। उसने क्या समझाया कि मान लो एक केव है जिसमें कुछ लोग चेन से बंधे हुए हैं और उनका जो फेस है वो अगेंस्ट द डोर है, जहां पे ओपनिंग है केव की उसके अगेंस्ट उनका फेस है, मतलब उनकी जो बैक है वो केव के डोर की तरफ है। तो उधर से लाइट आ रही है केव की ओपनिंग में से, उस लाइट की वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की शैडो केव्स की वॉल पे आ रही है। शैडो आ रही है ना, ये शैडो। अच्छा, क्योंकि इन लोगों ने कभी परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं देखे हैं, ये सिर्फ क्या देख रहे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की शैडोज देख रहे हैं, तो उन शैडोज को ये रियलिटी समझते हैं, उन्हीं शैडोज को ये परफेक्ट समझते हैं, लेकिन वो रियलिटी एक्चुअल रियलिटी तो नहीं है, वो सिर्फ रियलिटी की या परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स की इमेज है, शैडो है। तभी तो स्टेटमेंट क्या है, दैट रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। तो परफेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो एक आइडिया है, उसकी शैडो को हम क्या समझ लेते हैं, रियलिटी। तो अब क्या किया जाएगा कि इनमें से एक आदमी को फोर्स करके आप केव के बाहर लेके आओगे। फोर्स करके क्यों? क्योंकि जनरली जो आदमी अज्ञान होता है या जो अंधेरे में रहता है वो रोशनी से डरता है, वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि जिस चीज को वो सही या सच समझता है वो एक्चुअली सच नहीं है। तो somebody who believes that happiness can be derived by money or power or by political positions, if you try to explain to that person that no, real happiness does not come either from money or from power or from holding a political position, if you try to explain to that person that the real happiness comes from knowledge, comes from wisdom, then that person may resist you. He may not even talk to you. इसीलिए आपको उसको असली नॉलेज, असली विजडम देने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। तो प्लेटो क्या बोल रहे हैं कि इनमें से एक आदमी की चेन्स को तोड़कर, वो अज्ञानता की चेन में बंधा हुआ है, उसकी चेन को तोड़कर आपको फोर्स करना पड़ेगा केव के बाहर आने के लिए, क्योंकि वो केव के अंदर है। तो इनिशियली जब वो पहली बार सन देखेगा, लाइट में आएगा, तो उसको थोड़ा सा क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगा। भाई जैसे आप किसी आदमी का जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, अगर उस बिलीफ को आप गलत साबित कर दो तो उस इंसान को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट लगता है, इट डज नॉट फील कंफर्टेबल। तो ऐसे ही इस आदमी को जब केव से बाहर लाया जाएगा और वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स देखेगा, एक्चुअल सन देखेगा, लाइट देखेगा, तो उसको इनकन्वीनियंस होगा। एंड दिस इज व्हाट प्लेटो गिव्स एन एग्जाम्पल to explain to the people that stop running after money or power or political positions. The real happiness lies in wisdom, lies in knowledge. So I hope you are getting कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना क्या है। तो बॉडी में जब आप ये डिफरेंस एक्सप्लेन कर दोगे, उसके बाद कंक्लूजन में आएगा फाइनली इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला है, क्रिटिकली एग्जामिन। क्रिटिकली एग्जामिन में आप दे सकते हो कि कैसे एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया था प्लेटो को फॉर दिस कॉन्सेप्ट।
एरिस्टोटल सेड कि प्लेटो ने एक अननेसेसरी डुअलिज्म क्रिएट कर दिया है। डुअलिज्म मीन्स उसने सेपरेट कर दिया है रियलिटी को फ्रॉम द परफेक्ट इमेज और द परफेक्ट आइडिया। देन प्लेटो इज प्रोमोटिंग एलिटिसिज्म। एलिटिज्म क्यों? क्योंकि फिलोसोफर किंग क्यों कौन होंगे? जिनके पास नॉलेज होगी, जिनके पास विजडम होगी। इसका मतलब अ कॉमन मैन मे नॉट बी एबल टू बिकम अ किंग। अ कॉमन पर्सन हु डज नॉट हैव नॉलेज मे नॉट बी अलाउड टू होल्ड अ पॉलिटिकल पोजीशन। तो इससे आप क्या प्रमोट कर रहे हो? इससे आप एलिटिज्म प्रमोट कर रहे हो। However, then in the last line of the conclusion, because conclusion को जनरली हमें एक पॉजिटिव टोन के साथ जो है एंड करना चाहिए अपने आंसर को। तो इन कंक्लूजन में यू कैन राइट दैट बेसिकली प्लेटो वांटेड टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट। तो उनका जो मैसेज है वो मैसेज सही है कि जो एथेंस का यूथ था वो करप्ट हो रहा था बिकॉज दे वर रनिंग आफ्टर मनी एंड पावर। तो हिज जस्टिफिकेशन ऑफ रियल हैप्पीनेस लाइंग इन नॉलेज, lying in wisdom is correct। और इसी मैसेज को देने के लिए he gave his theory of forms or his theory of ideas। I hope both these questions are now clear, and if these questions are repeated, I am very confident that you can write a very good answer on questions। All right, bye bye।